नमस्ते वर्गो कन्या राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल वर्गो। अगेन एक टाइमलेस जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं एंड आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीजों पे रीडिंग्स रहेगी मेरी। पर देखो, रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए। हर किसी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। एंड हाँ, पर्सन की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ बातें रोल रिवर्स भी हो सकती हैं पार्टनर की। चलिए देखते हैं क्या है एंजलिक मैसेज। Life is a series of constantly shifting cycle. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads. चलिए देखते हैं कि डेक में की क्या है। देखो, जबरदस्ती के कुछ चीजों को आप फोर्सफुली अगर चेंज करना चाहोगे ना, वो नहीं होता है। कुछ चीजें वक्त के अनुसार ही बदलती हैं, तो आपको पेशेंस रखनी होगी। चलिए देखते हैं क्या है डेक में। पहले आपकी एनर्जीज, आपकी सिचुएशंस, आपकी फीलिंग्स क्या है वर्गो कन्या राशि। यूनिवर्स मुझे बताएं, वर्गो की एनर्जीज बताएं। वर्गो कन्या राशि। ट्रैवलिंग वाली फेजेस वर्गो, या अगर कहूँ तो प्रेजेंट सिचुएशंस में पैसे आते तो हैं लेकिन ठहराव नहीं है, चले जाते हैं। खर्च की ज्यादा एक दिख रही है फेजेस हो सकती है। एंड कई लोगों के लिए ट्रैवलिंग वाली भी हो सकती है कि हूँ प्रेजेंट में। चलिए देखती हूँ क्या है और डेक में क्या है, देखते हैं। ओके, अट्रैक्शंस, लॉट ऑफ अट्रैक्शंस फॉर अ पर्सन। कहूंगी पर्सन को लेके बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो। फीलिंग्स तो है, एक्सप्रेसिव मुझे कम दिख रहे हो। ओके, एंड उनसे चाह रहे हो कि सामने वाला थोड़ा सा अटेंशन दे, अपनी फीलिंग्स को रिलेट करे और कुछ कहे, है ना। देखती हूँ और क्या कार्ड्स में। ओ माय गॉड, लव की। या तो आप लवेबल फेज को एंजॉय भी कर रहे हो सकता है कि कुछ लोगों ने अभी फिलहाल लव वाली बातें या घूमना फिरना, देखो आपकी चाहत में अगर कहूँ तो शॉर्ट टर्म की ट्रैवलिंग करना चाहते हो या तो कर रहे हो, या घूमने फिरने की चाहत कहूंगी प्रेजेंट की दिखती है। प्लानिंग्स करते हुए दिख रहे हो। एंड डिस्टेंस में अगर है रिलेशनशिप तो मिलने की चाहत कह सकती हूँ कि आपकी बहुत ज्यादा है। इस तरह के एक्शंस आप लेना भी चाह रहे हो कि चलो आमना सामना करूं, मिलूं और लव को एंजॉय करूं, इन्हांस करूं। एंड वो चीजें दिखती है, बहुत ज्यादा प्यार की क्रेविंग दिख रही है आपकी एनर्जीज में। एंड बीते कुछ टाइम पहले आप थोड़े से हाइपर हुए थे रिलेशनशिप में, कहते हैं ना कि मेरे को ये चाहिए, तो वो चीजें आपने हुक एंड क्रुक वाली एक एनर्जीज दिखी थी। या पर्सन ने थोड़ा हाइपर होके या कुछ कहा था तो आपने भी रिवर्ट में उतने ही जोर से उतनी ही बातें उनको सुनाई। बट प्रेजेंट में अगर कहूँ तो अगर डिस्टेंस में रहते हो तो मिलने की चाहत कह सकती हूँ बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ही पॉजिटिव हो, इमोशंस बहुत ही हाई है, लव की फीलिंग्स बहुत ही हाई है। एंड आप अपनी प्रेजेंट जो पास्ट की कुछ चीजें हैं उस चीजों को बदलना चाह रहे हो, है ना। पॉइंट ऑफ व्यू पर्सन की बदलना चाह रहे हो एंड इनके रिगार्डिंग एक्शंस लेते हुए दिख रहे हो। आप कुछ तो है जो एक्शंस लोगे आप, या ले रहे हो। प्लानिंग्स है, पूरी चीजें सेटिंग है, अब करना है, तो वो चीजें दिख रही हैं आपकी कि एक वक्त का इंतजार कर रहे हो। अपनी विश डिजायर्स को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो। डिवाइन पे ज्यादा दिख रहा है। एंड अभी अगर कहूँ ना, थोड़ी बहुत अगर कहूँ तो मुझे थोड़ी सी डिवाइन की भी ब्लेसिंग्स दिख भी रही है। ऑल्दो हो सकता है कि आपकी खर्च की चीजें दिख रही है, बट मनी आ भी तो रहा है ना। देयर इज अपॉर्चुनिटीज, कुछ गेन भी तो हो रहा है। तो आ रहा है खर्च, और हाँ ठहराव नहीं है थोड़ी सी, बट देर इज अ ब्लेसिंग्स। कहूंगी कार्ड्स काफी पॉजिटिव हैं एंड ब्लेस्ड भी हो फिलहाल। एंड आपको देखो लग्जरियस लाइफस्टाइल जीना बड़ा अच्छा लगता है। एंड किसको नहीं अच्छा लगता, हर किसी को लगता है भाई कि अपनी शौक, अपनी मन के अकॉर्डिंग कुछ चीजें करूं, परचेस करूं। एंड चलिए देखते हैं क्या है। आपके पार्टनर की प्रेजेंट क्या है, ये तो आपकी है, देखते हो आपके पर्सन की क्या है। देखो, आप अपने पर्सन को ना कुछ चीजों में मनाना भी चाहते हो, प्यार से, गुस्से से नहीं। तो फिलहाल आपका गुस्सा तो कहीं से भी नहीं दिख रहा, बिल्कुल मन शांत है, मोम की तरह पिघले हुए हो। चलिए देखती हूँ क्या है अब
आपके पार्टनर की प्रेजेंट क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। आपके पर्सन की अगर कहूँ तो मुझे इनकी भी सिचुएशन में दिख रहा है भाई कि काफ़ी ज़्यादा ये एक हाई स्टैंडर्ड को मेंटेन करने वाले इंसान दिख रहे हैं। एंड ऑब्वियसली अगर कहूँ वर्क अगर कुछ करते हैं तो अपने वर्क में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं अपने कामों को लेके। एंड देखती हूँ अब आपको लेके क्या फीलिंग्स है। आपको लेके अगर कहूँ तो ये आप थोड़ी-सी वेटिंग वाली एनर्जीज़ में हैं कि थोड़ा इनको पता है कि आप कुछ टाइम में ना कुछ एक्शंस इनको लेके करने वाले हो, लेने वाले हो। पता नहीं क्यों इनकी इंट्यूशंस कहती है ये चीज़ें कि आप कुछ करो। ये इंसान सामने से कुछ नहीं करना चाहते हैं, अपने कामों में, अपनी चीज़ों में खुद को व्यस्त करते हैं, बट आपसे चाह रहे हैं कि रीच आउट करें, कम्युनिकेट करो, मनाओ। अगर आपने कुछ गलतियाँ की हैं, भले ही इन्होंने भी किया हो, लेकिन हमेशा आप इनकी तरफ में आओ, वो चीज़ें हैं। एंड पता नहीं क्यों कुछ चीज़ें अगर कहूँ थोड़ी-सी ये हार्ट ब्रोकन है, डिस्टर्ब हैं या प्रेज़ेंट में काम को तो अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन आस-पास इर्द-गिर्द चीज़ें इनकी थोड़ी-सी बिखरी हुई हैं या किसी से ये इंसान डरते भी हैं। घर परिवार में कुछ लोग हो सकते हैं कि किसी एक पर्सन से या कुछ लोगों से थोड़े-से डिस्टर्ब हैं या डरते हैं, थोड़े-से दिख रहा है डिस्टर्बेंस। एंड मिस्टेक्स नहीं करना चाहते हैं। ये भी घूमना-फिरना चाहते हैं या फ्रेंड सर्किल में या कलीग्स के साथ में थोड़ा एन्जॉय करते हुए दिख रहे हैं रिलैक्स होने के लिए। देखो जब-जब ये आपको सोचते हैं तो थोड़े-से ये कहीं न कहीं कुछ चीज़ों को लेके स्टक हो जा रहे हैं, दुखी हो जा रहे हैं। एंड बट पता नहीं क्यों इनको यहाँ पे जितनी भी एनर्जीज़ आ रही है ना एक इंतज़ार वाली कि इनको लग रहा है कि आप इनको कुछ तो इनके लिए कुछ प्लान कर रहे हो, करोगे। देखते हैं और कार्ड्स में क्या है। देखो बीते टाइम में इन्होंने अगर कुछ एक्शंस लिया तो ये कुछ अच्छा सोच के लिए थे। भले ही वो थोड़ा भारी पड़ गया या आप दोनों घूमे-फिरे भी तो थोड़ा-सा कम्युनिकेशन वाइज़ हाइपर हो गए, ये भी हो गए। बट देयर इज़ समथिंग कि इन्होंने कुछ अच्छा प्लान करके किया था पास्ट टाइम में। बट अब ये चाह रहे हैं कि आप कुछ करो, है ना? अट्रैक्टेड हैं, फीलिंग्स हैं, ये सरप्राइज़िंगली आपसे कुछ सरप्राइज़ भी चाहते हैं। कम्युनिकेशंस आप करो, रीच आउट आप करो, टाइम आप दो, प्लान्स भी आप करो, इनिशिएट भी आप लो, ये कुछ नहीं करते हुए दिख रहे हैं। आपसे नाराज़ हैं। देखो यहाँ पर जितनी भी एनर्जीज़ आ रही हैं सेकंड चांस, सेकंड चीज़ें सोचते ज़रूर हैं लेकिन नाराज़गी बहुत ही हाई है। गुस्सा नहीं कहूँगी नाराज़ हैं, दुखी हैं थोड़े-से। एंड इस वज़ह से अगर कहूँ तो लोगों के बीच में थोड़े-से शामिल भी होते हैं फ्रेंड सर्किल में इनको रिलैक्स लगता है कि यहाँ थोड़ा-सा माइंड अपना रिफ्रेश करूँ। दैट इज़ डिफरेंट थिंग रिफ्रेश करना अलग बात है लेकिन ये कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं ना, रिलैक्स हो नहीं पा रहे हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज़ में क्या है। कुछ हैप्पी मेमोरी जो आपके पास्ट के थे तो उसे ये रिक्रिएट करना चाहते हैं कि आप रिक्रिएट करो। देखते हैं क्या है ओवरऑल की एनर्जीज में। एम्प्रेस। ये इंसान आपसे कुछ तो कमिट करवाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि ये कमिट करे इस वे में या कुछ करे। देखते हैं इधर क्या है ओवरऑल की एनर्जीज में। शायद ये इनकी ट्रिक्स है कि अगर साइलेंट रहेंगे तो आपकी क्रेविंग जगेगी एंड आप कुछ करोगे। पता नहीं देखो सबकी अपने-अपने वे में ट्रिक्स होती हैं तो देयर इज़ अ ट्रिकी ये इस वे में ट्रिक्स आज़मा रहे हैं कि कभी-कभी कुछ ना करके भी कुछ तो हो जाता है। देखते हैं क्या है और क्लैरिफाई करके एनर्जीज़ में कुछ बदलते वक़्त के अनुसार क्या चेंजेस है। देखो अगर पास्ट में कुछ गलतियाँ किए थे, दोबारा फ्रीज़िंग एनर्जीज़ में मत जाना। कुछ वो चीज़ें क्योंकि आपकी दिख रही है कुछ टाइम में कुछ करके भी कहते हैं ना कि बहुत कुछ ना कर पाओ, तो थोड़ी-सी फ्रीज़ थोड़ा-सा रिग्रेट हो सकता है। बट देखती हूँ इधर क्या है। बट बार-बार यूनिवर्स कह रहे हैं कि भाई आप इनके लिए अगर कुछ कर सकते हो सरप्राइज़ या कुछ चीज़ें प्लान कर सकते हो तो वो करिए। स्लो जाइए या किसी से गाइडेंस लेके करें कि भाई ये मेरा सही होगा भी कि नहीं होगा या कुछ मिस्टेक्स ना हो जाए बिकॉज़ आपसे कुछ गलतियाँ होने की गुंजाइश है।
थोड़ा संभल कर एज़ अ गाइडेंस, क्योंकि इनकी एनर्जीज़ में कुछ चीज़ें हैं जो नेगेटिव आप कुछ करना जाओ एंड उसका विपरीत परिणाम ना पड़ जाए, तो वो चीज़ों में संभल कर रहें। ये थोड़े से औरों के सामने, लोगों के सामने, बल्कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग प्रूव करने के लिए दिख रहा है इनका। थोड़े से हाइपर भी हो सकते हैं पर्सन, लाउड भी हो सकते हैं। देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं डिवाइन टाइमिंग क्या है। हैव फेथ, अपने ऊपर में ज़रूर भरोसा रखें एंड यस, कुछ चीज़ों को लेट गो कर सकते हैं तो वो लेट गो करें एंड इन द नियरेस्ट फ्यूचर जो आपको लग रहा है करेक्ट, या किसी से गाइडेंस लेके, किसी सलाह लेके उस वे में आगे बढ़ें लाइफ में। होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करी तो ज़रूर लिख कर बताएं एंड अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें एंड अभी के लिए इतना ही। जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।